नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे किसी भी विषय को बीच से क्यों ना पढ़ें। मैं स्टार्ट करती हूँ। आपने किताब की विषय सूची पढ़ ली है। विषय सूची पढ़ने के बाद हो सकता है कि आपको लगे कि बीच के किसी टॉपिक को पढ़ा जाए, लेकिन आप ऐसा करने से बचें। चाहे उस टॉपिक के प्रति आपका कितना भी लगाव और आकर्षण क्यों ना हो, लेकिन फिलहाल उसी बीच से ना पढ़ें। इससे उस पुस्तक की तारतम्यता खत्म हो जाएगी। उस पूरी किताब के बारे में जो बिंब सिलसिलेवार आपके दिमाग में बनने चाहिए थे, वे आगे पीछे हो जाएंगे। क्या आप किसी फिल्म को बीच से देखना चाहेंगे? यदि ऐसा करते हैं तो पाएंगे कि फिल्म देखने का सारा मज़ा ही खत्म हो गया है। किताब के साथ भी लगभग यही होता है। मुझे लगता है किसी भी पुस्तक को ऊपर बताए गए तरीके से पढ़कर आप उस किताब के साथ अधिक और सच्चा न्याय कर सकेंगे। आपने इस किताब को पढ़ने में जितना समय लगाया है, उस समय के साथ भी न्याय कर सकेंगे और आप जिस उद्देश्य से इस किताब को पढ़ रहे हैं, उस उद्देश्य के साथ भी न्याय कर सकेंगे। अब ये मानकर चल रही हूँ कि आपको इस बात का यकीन तो हो ही गया होगा कि कोई बात कब तक याद रहेगी। इसका बहुत कुछ संबंध इस बात से होता है कि उस बात को किस तरह पढ़ा और सुना गया है, उसकी कितनी देखभाल की गई है और उसको कितना संभाल कर रखा गया है। यहाँ मैं आपको पढ़ने के कुछ वे तरीके बताने जा रही हूँ जिन्हें अपनाकर आप बातों को अपेक्षाकृत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। मैं यहाँ जो कुछ बताने जा रही हूँ उसमें वे बातें भी शामिल हैं जो इससे पहले बताई जा चुकी हैं, इसलिए आप इसके साथ उन्हें भी लेकर चलें। विज्ञान में तो हर विषय की अपनी कॉन्सेप्ट होते ही हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि विद्यार्थी को इसका ज्ञान नहीं रहता। ज़्यादातर विद्यार्थी रटने के फेर में रहते हैं और यही उन्हें धोखा दे जाता है। हाँ, कला के विषय में लोग यही मानकर चलते हैं कि इसकी कोई धारणा नहीं होती। यह सोचना अपने आप में गलत ही नहीं, बल्कि बहुत अधिक गलत है। जिस तरह कोई मकान बिना खंभों के नहीं बन सकता, कोई दीवार बिना नींव के टिकी नहीं रह सकती, हर शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, इसी तरह कोई भी विषय या उस विषय का कोई भी टॉपिक बिना कॉन्सेप्ट के हो ही नहीं सकता। यह बात अलग है कि शिक्षक उस विषय की रीढ़ की हड्डी से विद्यार्थियों का परिचय करा पाते हैं या नहीं, या विद्यार्थी स्वयं ही उस विषय के कॉन्सेप्ट को पकड़ पाते हैं या नहीं। याद रखिए कि विषय का कॉन्सेप्ट समझने की चीज़ उतनी नहीं है जितना पकड़ने की है। यह कैसे खंबे की तरह होता है, पेड़ के पीड़ की तरह होता है कि यदि एक बार पकड़ में आ गया तो फिर छोटी छोटी पत्तियों के लिए आपको भटकना नहीं पड़ता। जिस तरह ध्रुव तारा हमें हमेशा उत्तर दिशा का ज्ञान कराकर हमें भटकने से बचाता रहता है, ठीक उसी प्रकार विषय की धारणा हमें इधर उधर भागने से बचा लेती है। आपको यह मानना ही पड़ेगा कि इस मूलभूत अवधारणा के चारों ओर ही किसी भी विषय का ताना बाना बुना जाता है। बिना धारणा के किसी विषय को आगे बढ़ा पाना संभव ही नहीं है। धारणा से मेरा मतलब क्या है? विश्वास रखिए कि यह बहुत सरल है, कठिन बिल्कुल भी नहीं, बशर्ते कि आप उसे कठिन ना समझें। उदाहरण के लिए आपको वैदिक काल की संस्कृति के बारे में पढ़ना है या अकबर की नीतियों के बारे में जानना है। इन पर पढ़ने के लिए तथ्यों का ढेर लगा हुआ है। इन तथ्यों से ही आपको अपने उत्तर का ताना बाना बुनना है। मुझे लगता है कि यदि आप इसकी रीढ़ की हड्डी को पकड़ लें तो यह ताना बाना बुनना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे वैदिक काल के लिए रीढ़ की हड्डी होगी, यह प्रगतिशील समाज था। अकबर के लिए रीढ़ की हड्डी होगी, वह उदारवादी शासक था। हालांकि ये दोनों ही वाक्य आप इन टॉपिक्स को पढ़ते समय पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते, यूं ही पढ़ते हुए आगे निकल जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने शरीर की रीढ़ की हड्डी पर ही कोई सा ध्यान देते हैं।
नतीजा यह होता है कि हम उस टॉपिक के सत्व से ही वंचित हो जाते हैं। अब यदि हम यह जानते हैं कि प्रगतिशील समाज किसे कहा जाता है, तो आप अपनी इस पूरी जानकारी को पूर्व वैदिक कालीन संस्कृति पर लागू कर सकते हैं। विश्वास रखिए कि आप गलत नहीं होंगे। हाँ, यदि इसके कुछ अपवाद हों तो हमें उसे अलग से जान लेना चाहिए। ठीक उसी तरह यदि आपको मालूम है कि उदारवादी शासक किसे कहा जाता है, तो आप इसी के आधार पर अकबर के समय को ध्यान में रखते हुए उसके चरित्र और नीतियों के बारे में आसानी से बता सकते हैं। आप भटकेंगे नहीं और गलत भी नहीं होंगे। मैंने अक्सर पाया है कि जब भी हम किसी टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो इस टॉपिक के या तो शुरू के पैराग्राफ में या उसके अंतिम पैराग्राफ में उस टॉपिक की अवधारणा दी हुई होती है, लेकिन हम करते यह हैं कि अक्सर इन दोनों ही पैराग्राफ्स के बारे में लापरवाही बरतते हैं। हमें लगता है कि ये तो मूंछ और पूछ की तरह बेकार ही चीज़ें होंगी। नतीजा यह होता है कि स्वयं को महत्वपूर्ण जानकारी से ही वंचित कर लेते हैं। विषय के कॉन्सेप्ट को जान लेने का अर्थ है इससे जुड़े छोटे छोटे तथ्यों को किसी एक बड़े खूंटे से बांध लेना, क्योंकि अब वे बड़े और मजबूत खूंटे से बंध गए हैं, इसलिए अब वे भागकर कहीं जाएंगे नहीं। मतलब कि वे आपके दिमाग में बने रहेंगे। वे बने ही नहीं रहेंगे बल्कि बहुत चटकदार रंग के साथ बने रहेंगे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।